हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 25 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, वर्ष 2011 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में आज दोस्तों डिस्कस करेंगे। इससे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपरों में क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक को मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं। महारत्न एवं नवरत्न का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से संबंधित है। मीन्स दोस्तों सार्वजनिक मतलब सभी के लिए क्षेत्रों से चयनित उद्यमों से ये संबंधित है। मई 2023 तक महारत्न कंपनियों की संख्या 12 तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 है। देखिए महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? टोटल 12, ठीक है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। अगस्त 2023 में 13वें महारत्न कंपनी के रूप में ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL तथा नवरत्न कंपनी के रूप में ONGC निवेश लिमिटेड को अपग्रेड करके अनुमति मतलब अप्रूवल प्रदान की गई है। इससे नवरत्न कंपनियों की संख्या भी अब 13 हो गई है। आगे देखिए दोस्तों, भारत की 13 महारत्न कंपनियां जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन मतलब PFC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये हैं दोस्तों 13 कंपनियां। ये आगे देखते हैं। हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। BIFR का विस्तारित रूप है दोस्तों बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मीन्स इसके पहले दोस्तों BIFR का फुल फॉर्म पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों इसको ज़्यादा आपको फोकस करना है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड भी इसे कहते हैं। इसकी स्थापना केंद्र सरकार ने 1987 में की थी। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है दोस्तों? हथकरघा उद्योग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 में विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे तथा चीन दोस्तों पहले स्थान पर है। ये ध्यान रखिएगा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। जैसे स्थान और उत्पादन देख लीजिए दोस्तों, कटनी सीमेंट, सूरत सूती वस्त्र, बुर्क सीमेंट उद्योग, ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम। आगे देखिए, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में रखा गया। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास ITDC का कार्य है। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है दोस्तों। हजीरा उर्वरक कारखाना प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत लौह इस्पात को माना जाता है। सार्वजनिक उद्यमों में से विनिवेश वर्ष 1991-92 से आरंभ हुआ।
स्थान और औद्योगिक केंद्र देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। पोत निर्माण मूरी झारखंड, एल्युमिनियम गुरुग्राम हरियाणा, मोटर गाड़ियां पनकी उत्तर प्रदेश, उर्वरक नगर और उद्योग देखिए दोस्तों कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, कपूरथला रेल डिब्बा, बरौनी तेल शोधन। ये स्थान उत्पादन इसमें देखिए दोस्तों सिंगरौली मध्य प्रदेश कोयला, ठीक है। कजराहट चुनार उत्तर प्रदेश सीमेंट उद्योग के लिए। कोयली बड़ोदरा गुजरात तेल शोधन, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आनंद गुजरात दूध, अमूल जो है ना दोस्तों वो यही है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण युवकों की ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय नाम आप याद कर लीजिए, बहुत जगह दीनदयाल उपाध्याय, जैसे स्टेशन का इधर नाम जानते ही हैं, बनारस की तरफ दीनदयाल उपाध्याय जो है रेलवे स्टेशन का नाम है। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय के तो पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल से इन्हीं के नाम पे सब कुछ किए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम बहुत फेमस है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। ब्याज अदायगी केंद्र सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य दोनों के बीच में दोस्तों वित्तीय बंटवारा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, बिल्कुल करेक्ट। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम काल्डोर ने दिया था। दोस्तों इतना सारा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड किए दे रहा हूं, यदि आप इसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं ना तो कहीं बाहर से इससे पूछा ही नहीं जा सकता है। आगे देखिए, पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड होता है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि एवं पैन नंबर अंकित होता है। पैन कार्ड व्यक्ति के पता एड्रेस को प्रमाणित नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में एन के सिंह की नियुक्ति की गई है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। आगे देखिए, बजटीय घाटा कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजकोषीय घाटा राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। सभी घाटों में राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बड़ा होता है, ये ध्यान रखिए। स्टैंप शुल्क का आरोपण केंद्र करता है किंतु उसका संग्रह और विनियोजन व्यय राज्य करते हैं। आरोपण कौन करता है? केंद्र करता है, किंतु उसका संग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं। सीमा शुल्क और निगम कर संघीय सरकार के द्वारा लगाए एवं उद्ग्रहण किए जाते हैं। बिक्री कर पे राज्य सरकारों का अन्यन रूप से अधिकार है। संपत्ति कर, भू राजस्व कर, उपहार कर और जोत कर पर राज्य सरकारों का अधिकार है। अब यहां से आपको पता चल रहा है ना कि कौन किसके अंतर्गत है। आयकर संपत्ति कर एवं संपदा शुल्क प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसमें करापात इंसिडेंस और कराघात इम्पैक्ट दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। बिक्री कर में कर विक्रेता पर बिक्री कर में कर विक्रेता पर लगता है और कराघात मतलब कराघात किंतु अंततः वह क्रेता को अदा करना होता है, जिसे कहते हैं करापात, ठीक है। अतः यह अप्रत्यक्ष कर है।
मॉडवैट अथवा संशोधित मूल्य वर्धित कर, वैट जिसे बोलते हैं दोस्तों, मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से होता है। मूल्य आधारित कर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चलैया समिति की संस्तुति पर 1994 से 95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम मूल्य वर्धित कर मतलब वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगाने वाला राज्य हरियाणा 2003, याद रखिए हरियाणा में 2003 में लगाया गया था। आयकर व्यक्तिगत आय पर लगाया जाने वाला कर है। उत्तर प्रदेश में बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा आयात या निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। इस प्रकार उत्पाद शुल्क एक वस्तु कर है। उत्पाद शुल्क क्या है दोस्तों? एक वस्तु कर है। उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी बिक्री कर मतलब सेल्स टैक्स, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, सेवा कर सर्विस टैक्स आदि अप्रत्यक्ष कर है। आयकर इनकम टैक्स, निगम कर कारपोरेट टैक्स एवं संपत्ति कर वेल्थ टैक्स आदि प्रत्यक्ष कर हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, बजट प्रबंधन अधिनियम 26 अगस्त 2003 को अधिनियमित किया गया, जो 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ है। शराब पे उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। सैनवेट का संबंध केंद्रीय उत्पादन शुल्क से है। शराब पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ट्रांजैक्शन शुल्क हवाई यात्रा से संबंधित है। ये सब याद होना चाहिए दोस्तों। वित्त आयोग अध्यक्ष देख लीजिए। प्रथम केसी नियोगी, प्रथम कौन थे? केसी नियोगी। 9वां NKP साल्वे। 10वां केसी पंत। 11वां MN खुसरो। 12वां दोस्तों सी रंगराजन थे। 13वां विजय केलकर थे। 14वां डॉक्टर YV रेड्डी थे। 15वां दोस्तों NK सिंह इस समय है। भारत में मूलतम वैलिक कर मैट का समावेश वर्ष 1996 से 97 में किया गया था। चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, ध्यान रखिएगा। कंपनी कर वह है जो कंपनी की आय पर लगता है। शब्द बुल तथा बियर शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। भारत के शेयर बाजार के कार्य को सेबी नियंत्रित करता है, मतलब सेबी जो बोर्ड है वो इसको कंट्रोल करता है। भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई है। एस्चुअरीज शब्द बीमा से संबंधित है। एस्चुअरीज किससे संबंधित है? बीमा से संबंधित है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया। वह अधिनियम 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी है। भारत में छिपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल,
दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल था। तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल 1 रुपए में 1 किलोग्राम चावल योजना की शुरुआत की थी। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन कर सामुदायिक जीवन का विकास करना है। 1 अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, योजना मिशन प्रारंभ वर्ष। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 20 मई 2020। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020। सुपोषित मां अभियान 29 फरवरी 2020। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2021। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। रोजगार गारंटी योजना 2006। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये इसको बिल्कुल से याद रखिएगा। साक्षर भारत मिशन 2009, इसे भी याद रखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना NREGS 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA, ये दोस्तों दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। NREGA का पुनर्निर्माणकरण कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA किए जाने की घोषणा की गई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता SK डे थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UID द्वारा प्रवर्तित आधार 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है। सितंबर 2010 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेम्भली गांव से आधार परियोजना की सर्वप्रथम शुरुआत हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को आरंभ किया गया। पूर्व में यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती थी। आगे देखिए, 25 से 27 सितंबर 2015 को सतत विकास लक्ष्य की अवधि बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दी गई है। अब सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDA का स्थान सतत विकास लक्ष्य SDG ने ले लिया है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया। इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। मध्याह्न योजना मिड डे मील योजना
भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट, इसके प्रीवियस में भी ये मैं बता चुका हूँ। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 में किया। इसके तहत 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। आगे देखिए, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है। पूरा क्या है दोस्तों? पूरा है प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, जिसे पूरा किया अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। भारत वर्ष में केवल दिव्यांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। यहां पे एक और पूछा जाता है दोस्तों, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस याद कर लीजिए, यह है दोस्तों 10 दिसंबर, ठीक है। एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन का दूसरा नाम है। तरुण भारत संघ डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संस्थान है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का शुभारंभ 9 जनवरी 2014 को किया गया। नालंदा परियोजना अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2014 को किया गया है दोस्तों। नालंदा परियोजना की शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की गई। केंद्र सरकार द्वारा बालिका शिशु के लिए धन लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया गया है। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1994 में प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास हैं। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को 1 अक्टूबर 2011 से लागू किया गया। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी को आगे देखिए। कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों के सहायता व मूल्यांकन से है। कपाट का संबंध आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। भोजन काम उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अर्थशास्त्री नैगनर नरकसे की पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। दोस्तों 7वीं में क्या दिया गया? भोजन काम उत्पाद। प्रथम की अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना दोस्तों, प्रथम की जो 51 से लेके 56 है, तो इसमें दोस्तों कृषि के बारे में दिया गया था। और अगर द्वितीय की बात करें, बहुत ज़्यादा पूछता है। द्वितीय जो है आपका जो है 56 से लेके समझ लीजिए 61, इसमें दोस्तों औद्योगिक
के विकास में ध्यान दिया गया था। आगे देखिए, 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। अर्थव्यवस्था में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा के स्थान पर फेरा वर्ष 2002 से पूर्ण रूप से लागू हुआ। निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में वर्ष 1982 में हुआ है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जहां मांग से पूर्ति अधिक होती है, क्रेता का बाजार कहलाता है। क्रेता का बाजार कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2003 में हुई है। कल्चर्ड मोती का उत्पादन जापान का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक का आर्थिक प्रकाशन है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय कृषि आर्थिक एवं नीति अनुसंधान। ये दोस्तों अलग अलग एग्जामों में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। एगमार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। इसका गठन वर्ष 1957 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन दिसंबर 2005 में शुरू किया गया। JNNURM योजना का स्थान वर्ष 2015 से प्रारंभ अमृत नामक योजना ने ले लिया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये डिफरेंट एग्जामों में दोस्तों कम से कम 100 बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया ही होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में 17.5% की भागीदारी है। व्यक्ति समिति संबंधित क्षेत्र MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से हैं दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। LK झा कराधान से हैं। TC कुरियन अर्थशास्त्री हैं और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण है। इसको भी ध्यान दीजिए। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से है। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से है। तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता है। राजा चलैया समिति दोस्तों कर सुधार से है। रतन टाटा ने नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से हटाकर सांड़द ले जाने का निर्णय लिया था। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी अगर हम उत्तर प्रदेश में पश्चिम की बात करें तो पूरब से लाख गुना जो है बेहतर दोस्तों, लाख गुना विकसित जो है वो है पश्चिम। आगे देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में अवस्थित है। पैन के प्रारंभ में 5 अक्षर होते हैं जैसे AFZPK, ठीक है। ये इसका पैन के 5 जो अक्षर पहले के होते हैं दोस्तों, पैन के प्रारंभ के 5 अक्षर होते हैं जैसे ये दिया हुआ, ठीक है। इसमें P व्यक्तिगत पर्सनल को दर्शाता है दोस्तों, ठीक। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं जीवन बीमा 30,000 रुपए है।
वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। अब वैश्विक कृषिगत उत्पादन मात्रा में शीर्ष देश संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अद्यतन आंकड़ों पर आधारित वर्ष 2021 के लिए ये डाटा उपलब्ध मैं कराया हूं। चावल में पहले में चीन, दूसरे में भारत, तीसरे में बांग्लादेश, चौथे में इंडोनेशिया, पांचवें में वियतनाम है दोस्तों। गेहूं में देखिए अपना भारत पहला और फिर अपना भारत, पहला और फिर अपना भारत, याद रख लीजिए। गेहूं में पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरे में रूस, चौथे में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और पांचवें में फ्रांस है। मक्का में दोस्तों, मक्का में तो आंख मूंद के संयुक्त राज्य अमेरिका लगा दीजिएगा। दूसरा नंबर पे चीन है, तीसरा में ब्राजील है, चौथे पर अर्जेंटीना है, पांचवें पर यूक्रेन है। ठीक है। जौ में दोस्तों पहला रूस है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है और तीसरा फ्रांस है, चौथा जर्मनी है, पांचवा यूक्रेन है जौ में। और ज्वार में दोस्तों, ज्वार में देखिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, ज्वार को ही दोस्तों जोंधरी, ज्वार बाजरा, हाँ जोंधरी को ज्वार कहते हैं। ठीक, अरे देहाती भाषा में उसे जोंधरी बोलते थे, अब ज्वार वही है दोस्तों। दूसरा नाइजीरिया, तीसरा भारत है ज्वार में और चौथा इथियोपिया और पांचवा मैक्सिको। दलहन में दोस्तों पहला भारत है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दलहन में क्या है, दलहनी फसलें, पहला भारत, दूसरा पोलैंड, तीसरा फ्रांस, चौथा स्पेन, पांचवा मोजाम्बिक। और मूंगफली में दोस्तों पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, भारत है, तीसरा नाइजीरिया है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवा है सूडान। मस्टर्ड सीड में पहला नेपाल, मस्टर्ड सीड पहला नेपाल, दूसरा रूस, तीसरा कनाडा, चौथा म्यांमार, पांचवा यूक्रेन। सोयाबीन का ऑयल आजकल दोस्तों पूरा विश्व में चर्चित है, बहुत ज्यादा खाया जाता है। पहला क्या है, ब्राजील, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चीन, पांचवा भारत। आगे देखिए दोस्तों, सूरजमुखी में पहला यूक्रेन, दूसरा रूस, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चीन, पांचवा रोमानिया। गन्ना में पहला ब्राजील बहुत बार पूछा गया, दूसरा भारत दोस्तों। ठीक है, अब भारत में अगर सर्वप्रथम में आए कौन सा है, भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा गन्ना उगाता है, वो है उत्तर प्रदेश, तीसरा चीन, चौथा पाकिस्तान, पांचवा थाईलैंड। ठीक है, कपास में पहला स्थान भारत का है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला स्थान भारत, दूसरा चीन, तीसरा ब्राजील, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा पाकिस्तान। जूट में पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा चीन, पांचवा नेपाल। आलू में दोस्तों, आलू में पहला स्थान चीन का है, दूसरा भारत का है, तीसरा यूक्रेन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा रूस। प्याज में दोस्तों आपको एक नंबर यहां से मैं फिक्स करता हूं, एक नंबर जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। प्याज में पहला भारत है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्याज में कौन सा है, पहला भारत है, दूसरा चीन, तीसरा मिस्र, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा तुर्की। टमाटर में पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा तुर्की, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा इटली। सेब में दोस्तों पहला स्थान चीन का है, सेब उगाने में। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेब दोस्तों वो हमारे यहाँ ही होता है भारत में, वो भी कश्मीर में, याद रखिएगा। दूसरा तुर्की, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पोलैंड, पांचवा भारत। केला में दोस्तों पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ब्राजील, पांचवा इक्वाडोर। नारियल में दोस्तों देखिए पहला इंडोनेशिया, दूसरा फिलीपींस, तीसरा भारत और चौथा श्रीलंका, पांचवा जो है ब्राजील।
अंगूर में पहला चीन, दूसरा इटली, तीसरा स्पेन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा फ्रांस और भारत का स्थान इसमें दोस्तों अंगूर में 7वां है। संतरा पहला ब्राजील, दूसरा भारत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तीसरा चीन, चौथा मैक्सिको, पांचवा संयुक्त राज्य अमेरिका। चुकंदर में देखिए दोस्तों, चुकंदर में पहला रूस, दूसरा फ्रांस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा जर्मनी, पांचवा तुर्की। मसाले में देखिए दोस्तों, पहला भारत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा इथोपिया, तीसरा बांग्लादेश, चौथा तुर्की, पांचवा इंडोनेशिया। चाय में पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा केन्या, चौथा तुर्की, पांचवा श्रीलंका। कॉफी में पहला ब्राजील, दूसरा वियतनाम, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा कोलंबिया, पांचवा इथोपिया। तंबाकू में दोस्तों पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा ब्राजील, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा संयुक्त राज्य अमेरिका। कोकोआ बीन्स में दोस्तों पहला कोटे डी आइवरे, दूसरा घाना, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा ब्राजील, पांचवा इक्वाडोर। रबर प्राकृतिक में पहला थाईलैंड, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा वियतनाम, चौथा चीन, पांचवा नंबर भारत। किसमें है ये? रबर उद्योग में। दूध में तो पहला भारत है, ये आंख मूंद के लगाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील। ये 2020 के आंकड़े एनडीडीबी के अनुसार 2018 के आंकड़े, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लगता है, बेस्ट कंटेंट लगता है, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।